राधे राधे साथियों, जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे उपसर्ग के बारे में। हिंदी उपसर्ग के बारे में पढ़े थे कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, दो शब्दों से मिलकर उपसर्ग बनता है। आज हम देखते हैं यूपी टेट एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, लेखपाल, समीक्षा अधिकारी आदि एग्जामों में हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। आज का है एमसीक्यू उपसर्ग। चलिए हम लोग देखते हैं उपसर्ग के बारे में। पहला प्रश्न है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन है शब्द के आदि में, कि शब्द के मध्य में, कि शब्द के अंत में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा शब्द के आदि में। दूसरा है जो धातु शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे हम प्रत्यय बोलते हैं और जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग। तीसरा प्रश्न है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्र उपसर्ग, कि त उपसर्ग, कि प्रखर उपसर्ग, कि आहत उपसर्ग। तो प्रख्यात में आपका उत्तर सही होगा प्र उपसर्ग। चौथा नंबर प्रश्न है प्रत्युन्मत्ति। प्रत्युन्मत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें प्र उपसर्ग है, कि प्रि उपसर्ग है, कि प्रति उपसर्ग है, कि प्रति उपसर्ग है, कि प्र उपसर्ग है। तो आप लोग का सही उत्तर होगा प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। मतलब आगमन शब्द में विपरीत शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उप का, कि आ का, कि प्रति का, कि अनु का। तो इसका सही उत्तर होगा आगमन। गमन का आगमन। तो इसका सही उत्तर होगा आगमन। छठा नंबर प्रश्न है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। निर्वासित में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। नी लगा है, कि इक लगा है, कि इत लगा है। तो इसका उत्तर सही होगा निर्वासित में इत प्रत्यय लगा है। आपका सातवां नंबर प्रश्न है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक में क प्रत्यय, कि इक प्रत्यय, कि आक प्रत्यय, कि अक। लेखक को हम तोड़ते हैं तो लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अनुज का स्त्रीलिंग अगर हम बनाते हैं तो इक प्रत्यय लगाएंगे, कि इया प्रत्यय लगाएंगे, कि आ प्रत्यय लगाएंगे, कि ई प्रत्यय लगाएंगे। तो इसका उत्तर सही होगा अनुजा। जा प्रत्यय लगेगा। अनुजा आ प्रत्यय लगेगा। आ प्रत्यय। अब आते हैं 9वां नंबर प्रश्न। सूत शब्द स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो ई प्रत्यय, कि आ प्रत्यय, कि इया प्रत्यय, कि इक प्रत्यय। इसका सही उत्तर होगा आ प्रत्यय, सूता। स्प्रे शब्द का
विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? स्पृश्य। तो इसका नी होगा कि अनु होगा कि आ होगा कि कु होगा? तो इसका उत्तर सही होगा आ। स्पृश्य। 11 नंबर प्रश्न है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रतिकूल में, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्र उपसर्ग है कि प्रा उपसर्ग है कि परि है कि प्रति? अगर हम प्रति लिखते हैं प्रतिकूल को, तो प्रति धन बराबर कूल बराबर प्रतिकूल, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है प्रति। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति। अब आते हैं 12वां नंबर प्रश्न, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अत्याचार, अति। दूर होगा कि अति होगा कि निर होगा कि अन होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अति, अत्याचार। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है तो रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो इसका सही उत्तर होगा कृपालु। 14 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है तो दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लावा। 15 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेस। ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। व्यवस्था 16 नंबर प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए गए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? आ, बड़ा, अप, परि। व्यवस्था में हम क्या लगाएं कि ये विपरीत बन जाए? तो अव्यवस्था लगा देंगे, अव्यवस्था। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलग, पुलक, धनिक। धनिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनिक। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इन चारों विकल्पों में से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जादूगर। 19 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में, लाभदायक में, पढ़ाई में, अपमान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपमान, उपकार में, सॉरी उपकार में। इसको हम तोड़ेंगे तो उप धन कार बराबर उपकार, उपकार। 20 नंबर प्रश्न है, अनुवाद में प्रयुक्त होने वाले
कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनुवाद में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग में अन, आव कि अनु, तो अनुवाद में अनु, धन बाद बराबर अनुवाद। निर्वाह में प्रयुक्त होने वाले शब्द निर्वाह में निह, निर, निर, नीरे। तो 21 नंबर सही होगा, निर्वाह में निर उपसर्ग लगेगा, निर। 22 नंबर प्रश्न है, हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 28 है कि 30 है कि 42 है, 50 है? तो आपका उत्तर सही होगा 42 है, 42 है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय आपका क्रियाओं के साथ मिलकर बनते हैं, उन्हें कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। क्रिया प्रत्यय के किन शब्दों से साथ जुड़े होते हैं? तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। जो प्रश्न आए हुए हैं वही हम लेके आए हैं, बार बार रिपीटेड हुए हैं प्रश्न एग्जामों में, वही प्रश्न लेके आए हैं। उपसर्ग से 1 नंबर जरूर आपके प्रश्न आएंगे, 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा उपसर्ग से। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है दैविक, सामाजिक, भौमिक, पाक्षिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाक्षिक गलत है। 25 नंबर प्रश्न है, किन शब्दों की रचना प्रत्यय से हुई है? किन शब्दों की रचना प्रत्यय से हुई है? तो अभियोग, व्याम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसी का नहीं हुआ है। अभियोग में अभि है उपसर्ग, अपमान है उपसर्ग, व्याम में बी उपसर्ग, इसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 26 नंबर प्रश्न है, बेईमान बेसाफी में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें 26 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है बे इसाफी, तो बे इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित है? सुयोग, अत्यधिक, विदेश, सुरेश। तो आपका उत्तर सही होगा सुरेश। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं, इसमें सु है उपसर्ग, इसमें अत्यधिक तोड़ेंगे अत्यधिक को, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, तो अति उपसर्ग है। विदेश में बी धन देश, तो विदेश में बी उपसर्ग है। अब आते हैं 28 नंबर प्रश्न, बहाव। बहाव शब्द में प्रयुक्त कौन सा है? बहाव, ब है, हाव है, आव है कि आवा है? तो बहाव में प्रत्यय लगे हुए हैं आवा, आव लगा है, आवा नहीं, आव। विज्ञान शब्द से प्रयुक्त उपसर्ग जितना आपको सरल लग रहा है उतना उपसर्ग से प्रश्न गलत भी होते हैं। तो विज्ञान, बी धन ज्ञान बराबर विज्ञान, इसमें क्या उपसर्ग है? बी उपसर्ग है, बी उपसर्ग है। चिरायु, 30 नंबर है चिरायु। 30 नंबर प्रश्न है, चिरायु शब्द का उपयुक्त उपसर्ग क्या होगा? चीर होगा कि चीर होगा कि यू होगा कि आयु होगा? 30 नंबर सही हो जाएगा उत्तर आपका चीर, चीर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त धुंधला में कौन सा होगा? धुंधला में ला प्रत्यय लगा हुआ है, धुंधला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ला। अब आते हैं दोषहर्ता। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। हर्ता, हर, हत, हारी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर हर्ता। 33 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओढ़ना। अपवाद में अप, धन, वाद, पराधन, ज बराबर पराजय, प्रधन, भाव बराबर प्रभाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओढ़ना। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आप करेंगे तो हम भी ऐसे आगे प्रश्न लेके आएंगे आप लोगों के बीच। MCQ जो बार बार प्रश्न आए हुए हैं, कल हम समाज के प्रश्न लेके आएंगे, चैप्टर वाइज करा रहे हैं। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।